मिनिमाइज करने के लिए हम स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड को यूज कर रहे थे। क्यों? देखो, जब भी हम क्या करते हैं, इनिशियली वेट को सेट करके रखते हैं, W इज इक्वल्स टू, सपोज हमारा इनिशियल वेट W0 था, ठीक है, तो हमें जब नया W1 कैलकुलेट करना है तो हम उसे एक वैल्यू से इंक्रीज करते हैं, दैट इज डेल्टा एक्स। ऐसे ही कुछ होता है ना? तो ये जो डेल्टा एक्स वाली वैल्यू है, इसी वैल्यू को मतलब हमें एक ऐसा फैक्टर चूज करना है ताकि हम अपने मिनिमम एरर की तरफ प्रोसीड कर पाए या ऑप्टिमल आउटपुट तक पहुंच पाए। ठीक है, ठीक है ना? इसी डेल्टा एक्स को फाइंड करने के लिए कि वो क्या फैक्टर हो जिससे हम अपने वेट्स को इंक्रीज करें तो हमें एक ऑप्टिमाइज्ड वेट मिले, इसी चीज को हम फाइंड करने के लिए स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड का यूज कर रहे थे। ठीक है, एरर मिनिमाइजेशन इसका वो है। तो इसके लिए आप लोगों को मैंने बताया था, सपोज हमने ए और बी 2 पॉइंट लिए, ठीक है, एरर स्पेस में, तो हमें ये मिल गया डेल्टा वी एक्स डेल्टा डब्ल्यू एक्स। ये डेरिवेशन मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर्स मिल गया था ये यहाँ पे, इसके बाद हमने इसको कंपेयर कर लिया था। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई थी। तो इससे हमें जो आउटपुट मिला था, देखो, ये यूनिट वेक्टर हमने फाइंड किया। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? वो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हमें मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई करें तो हमें डिस्टेंस वेक्टर मिल जाता है। और उसके बाद हमने कंपैरिजन किया और हमें डेल वी और डेल डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई। इसे ही डेल्टा रूल कहते हैं और ये आपका लर्निंग रेट कहा जाता है। मतलब अब आपको क्या मिला है? जैसे आपने इनिशियली रैंडम वी मैट्रिक्स और डब्ल्यू मैट्रिक्स लिया था, ठीक है, आपने जब एरर कैलकुलेट किया, ठीक है ना, जब आपने एरर कैलकुलेट किया तो आप कुछ एरर मिला, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अब हम अगली बार क्या करेंगे? वी को इंक्रीज करेंगे। वी को कैसे इंक्रीज करेंगे? वी प्लस डेल्टा वी से। ठीक है, और आपको ये डेल्टा वी कौन दे रहा है? ये आपका डेल्टा रूल से मिल रहा है, जिसे आप स्टीपेस्ट डिसेंट से फाइंड कर रहे थे। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी, हाँ या ना? ये इतना हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसको मैंने रिकॉल इसलिए किया क्योंकि आगे हमें इसे जो है यूज करना है। ठीक है, ओके, ठीक है ना? अब देखो, अब अगर हम हमारा जो ये है बैक प्रोपागेशन एल्गोरिथम, ये जो है हमारा, अब इसके हम अगर एक्चुअल कंप्यूटेशन पे आए, ठीक है, एक्चुअल अगर कंप्यूटेशन पे आते हैं तो अब हमें यूज करना है ट्रेनिंग डेटा का। तो ट्रेनिंग डेटा आपका एक ट्रेनिंग सेट कैसा मिलेगा? आपको ट्रेनिंग इनपुट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट मिलेगा। ठीक, उसके बाद आपको आपको ये तो है ट्रू आउटपुट। ट्रू आउटपुट बोले तो जो आपको ट्रेनिंग डेटा में दिया गया कि भाई ये इनपुट दिया जाए तो ये आना चाहिए, ये बात सही है। ठीक है, और आपके पास एक होगा ऑब्जर्व्ड आउटपुट, जिसे आप ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो आपका एक्चुअल आउटपुट होगा। ठीक है, तो आप एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर न्यूरॉन के? ई के हम जिसे एरर एट न्यूरॉन के हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार रुको, स्क्रीन जो है थोड़ा सा ब्लिंक कर रही है, इसको एक बार बंद करके फिर से शुरू करते हैं। एरर को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? एरर को कैलकुलेट कर रहे हैं विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, ई के इज इक्वल्स टू 1/2 टी। ये क्या है आपका? ट्रू वैल्यू एट न्यूरॉन के। ठीक है, एंड ऑब्जर्व वैल्यू एट न्यूरॉन के। ठीक है, ये आपका लीस्ट मीन स्क्वायर एरर फॉर्मूला है। ठीक है, इसी के थ्रू हम एरर को फाइंड कर रहे हैं। दिस इज एरर एट पर्टिकुलर न्यूरॉन, जिसका जो केथ न्यूरॉन है। ठीक है, आउटपुट लेयर का केथ न्यूरॉन है। ठीक है, मेंशनड है केथ न्यूरॉन एट आउटपुट लेयर। तो ये अगर अभी इसमें तो इस नोटेशन में नहीं है, लेकिन एरर तो आप फाइनली ही कंप्यूट करते हो ना। मतलब आपके पास इनपुट लेयर पे आपने कंप्यूटेशन किया, फिर उसको आपने हिडन लेयर पे भेजा, ठीक है, फिर वो आपके आउटपुट लेयर पे गया, तो एरर तो आप आउटपुट लेयर पे कंप्यूट करते हो। तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। तो ये आपका एरर एट आउटपुट लेयर फॉर पर्टिकुलर न्यूरॉन के आपका ये कैलकुलेट होकर आपको मिलेगा। आप इसे स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आपने जो डेल ई, एक चीज इसको समझना है, थोड़ा पीछे आते हैं। आपने ये जो वैल्यूज फाइंड की है ना, ये डेल्टा वी और डेल्टा डब्ल्यू की, ठीक है, इसे हम इसे ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते, हम इसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर आपके पास, देखिए, आपने वैल्यूज कैलकुलेट की, अगर आपके पास डेल ई बाई डेल वी या फिर डेल ई बाई डेल डब्ल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है, इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो,
ठीक है, तो आपको यहाँ पे माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। एक सेकेंड में दिखाती हूँ। जैसे मैंने अभी क्या बताया, वी नॉट प्लस डेल्टा डब्ल्यू कर रहे हैं, डेल्टा वी करेंगे। यही कहा मैंने कि हम नया वी फाइंड करने के लिए हम उसे डेल्टा वी से स्लोप से इंक्रीज करेंगे, यही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये स्लोप हमें कैसे मिल रहा है, इस फॉर्मूला से मिल रहा है। मतलब अगर इसकी वैल्यू, स्लोप की वैल्यू अगर ये ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है, तो आपको इसमें से कुछ माइनस करना, मतलब इसमें से आप डेल ई बाई डेल वी को माइनस करोगे, मतलब डेल्टा वी को माइनस करोगे। ठीक है, और अगर अपोजिट है, अगर ये लेस देन 0 है, तो आप यहाँ पे इसको प्लस करोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? देखो, इंक्रीज इसी से करते हैं हम, अपने v को डेल्टा v से इंक्रीज करेंगे, दैट इज स्लोप। ठीक है, और ये स्लोप आपको यहाँ से मिल रहा है, तो अगर स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसे हम यहाँ से डिक्रीज करेंगे, और अगर ये लेस देन 0 है तो हम इसमें यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। आप एरर कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेट्स को इनकी इंक्रीज करने का, वी पर्टिकुलर वेट डब्ल्यू को कैसे इंक्रीज किया जा रहा है, डेल्टा डब्ल्यू से। ठीक है, इसी तरह वी को इंक्रीज करने के लिए डेल्टा वी यूज कर रहे हैं, और ये आपको डेल्टा डब्ल्यू और वी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस फॉर्मूला से। ये प्रीवियसली आपको बताया जा चुका है। ठीक है, ओके, तो अब आते हैं मुद्दे की बात कि हम जो है, हमने ये तो बता दिया कि ये डेल्टा आपको ये मिलेगा। ठीक है, कि आपका ये, हमने यही तो फाइंड किया था ना। देखो, अब हम आते हैं चेन रूल पे। अब हमें ये फाइंड करना है कि भाई हमें सपोज किसी केथ न्यूरॉन पे जो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेट, वेट वैल्यू, वेट मैट्रिक्स, जो डब्ल्यू जे के ये जो वेट है, इसमें चेंज होने के साथ आपके ई के मतलब एरर एट केथ न्यूरॉन पे आपका कुछ आएगा, मतलब कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ चेंज मिलेगा। ठीक है, डेरिवेटिव यही तो रिप्रेजेंट करते हैं कि जब आप डब्लू में यहाँ पे कुछ चेंज करोगे तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब हम देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ पूछा है? ठीक है, हाँ, अब देखो, ये आप लोग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन समझते हैं? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा है आप लोगों ने? कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, या मेरे पास रिप्लाई आ नहीं रहा है? पढ़ा है ना? तो अब इस केस में हम कह रहे हैं कि ये जो एरर आ रहा है, ठीक है, आउटपुट लेयर पे ही हम एरर फाइंड कर रहे हैं। आउटपुट लेयर के केथ न्यूरॉन पे जो एरर आ रहा है, वो उस न्यूरॉन पे जो इनपुट आ रहा है, वेट इनपुट है डब्ल्यू जे के, उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमने इसे रैंडमली चूज किया था इनिशियली। ठीक, तो चेन रूल से ये कैसे बन रहा है, ये आप बता सकते हो ये कैसे फाइंड हो रहा है? क्या किसी को ये वैल्यू समझ में आ रही है? कोई हाँ या ना में रिप्लाई नहीं करा कि ये वैल्यू समझ में आ रही है जो सामने लिखी है, फॉर डेली बाई डेल डब्ल्यू? कुछ समझ में आ रहा है, हवा लग रही है? नहीं, देखो, पहले अब अ, इसको देखने के पहले मैंने इसीलिए तुम लोगों को रिकॉल कराया, डिपेंडेंसी चेन रूल कैसे फॉर्म होता है। देखो, हमें कहाँ तक आना है, हमें इसको देखना है। अच्छा, मुझे बताओ, पहले पहला सवाल तुम लोगों से कि बेटा, जो एरर आ रहा है, एरर आप किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो? एरर को किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, एरर को देखो, मैं ही बताती हूँ। देखो, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो चीज़ें आप बेहतर समझ पाओगे। अच्छा, देखो, अगर हम ये फाइंड कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो डब्ल्यू मैट्रिक्स है,
ठीक है। डब्ल्यू मैट्रिक्स के कारण क्या एरर आ रहा है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि वी मैट्रिक्स जो यहाँ पे यूज हो रही है उसके कारण क्या एरर आ रहा है, उसी के बेसिस पे हम चीज़ों को आगे कैलकुलेट करेंगे। देखो पहली चीज़ तो आपका जो एरर है, एरर को कैलकुलेट करने के लिए आप आउटपुट को यूज कर रहे हो ना, आउटपुट ऑफ आउटपुट लेयर, यही तो है। एरर को कैलकुलेट करने के लिए आप आउटपुट का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो पहली चीज कि आपका जो ये आप कह रहे हो कि डेल ई बाई डेल डब्ल्यू जे के है ना, के एंड जे, ठीक है, जे के, ठीक। आप कह रहे हो ये मतलब हम इस न्यूरॉन पे एरर को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस न्यूरॉन पे जो एरर आ रही है वो पहले सबसे, अगर हम पीछे की तरफ चले स्टेप बाय स्टेप, तो इस पे जो एरर आ रही है वो किसके कारण है, पहली चीज तो वो भाई है बिल्कुल आउटपुट के कारण, ठीक। तो ये हो जाएगा कि ये जो एरर है ये तो डायरेक्टली आ रही है किसके कारण, डेल, अगर मुझे अभी वो नहीं याद है सिंबल, तो हम कह रहे हैं कि ये आउटपुट के पे, ठीक है, आउटपुट लेयर के केथ न्यूरॉन का जो आउटपुट है उसके कारण ये एरर आ रही है, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि ये जो आउटपुट लेयर, ये आउटपुट लेयर में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, आउटपुट लेयर में प्रॉब्लम आ रही होगी जो उस पर इनपुट आया होगा। अब आउटपुट लेयर के रिस्पेक्ट में देखें तो आउटपुट लेयर में चेंज किसके कारण आएगा, आउटपुट लेयर को कौन इफेक्ट कर रहा है, इनपुट टू द आउटपुट लेयर, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं, क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। आपके पास, देखो ध्यान से देखो, आपके पास जो एरर है, एरर एरर वो डायरेक्टली आप किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, एरर को डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आउटपुट, आउटपुट एट द आउटपुट लेयर। और अगर हम केथ न्यूरॉन के एरर की बात कर रहे हैं तो केथ न्यूरॉन का जो आउटपुट है, ठीक है, उसी पे तो उसकी एरर डिपेंड हो रही है, यस और नो। बहुत स्लो रिप्लाई आ रहा है, इस वजह से क्लास में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो वो डिपेंड कर रही है भाई आउटपुट पे, ठीक। अब ये आउटपुट किस चीज पर डिपेंड कर रहा है हमें ये जानना है ना। आउटपुट किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, आउटपुट डिपेंड कर रहा है इनपुट पे, ठीक है। और जो इनपुट की डिपेंडेंसी है वो किस पे है, इनपुट की डिपेंडेंसी हमारे वेट पे, ठीक है। तो अगर हम इस वाले चेन रूल पे आते हैं, चेन रूल मतलब आपको ये समझना है कि आप उसी डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप क्या चीज कहाँ से मिल रही है, इस पे हमें फोकस करना है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो जरूर समझ में आएगा, इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। देखो देखो, आपको एरर आप डायरेक्टली किसको यूज करके कैलकुलेट कर रहे हो, एरर को कैलकुलेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ आउटपुट, ठीक है। केथ न्यूरॉन पे जो आपको आउटपुट मिला है उसी के बेसिस पे आप एरर कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक। अच्छा, फिर तुमने तो ये कह दिया भाई ये इनकी जिम्मेदारी थी, तो इसके पास प्रॉब्लम कहाँ से आई, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस कारण से है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो आई है वो है भाई जो इनपुट दोगे उसी बेसिस पे तो हम कैलकुलेट करेंगे। इन्होंने किस पे जिम्मेदारी डाल दी कि मेरे पास जो इनपुट आया था हमने उसी हिसाब से कैलकुलेशन किया, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो अब इनपुट क्या करें, ठीक। तो इनपुट तो फिक्स है, इनपुट कहेगा मेरी वैल्यूज तो सही है, मेरे साथ जो जुड़ा है वो है वेट, तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो यहाँ है, ठीक है। एक सेकेंड, स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, एक सेकेंड। मैंने अभी जो समझाया पहले ये मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं। सभी को समझ में आ गया, ठीक। मतलब हम देख रहे हैं, देखो ये जो आपने यहाँ पे एक एक स्टेप में लिखा था, ये जो हमने एक स्टेप में लिखा था कि भाई एरर का जो रीजन है वो कौन है, वो है वेट, ठीक है। उसी को हमने चेन रूल का यूज करते हुए स्टेप बाय स्टेप, भाई हम डायरेक्ट तो वेट वेट की वजह से ये कैलकुलेशन नहीं हो रहा है ना, ये तो डायरेक्ट नहीं है चीज, जो कैलकुलेशन है वो स्टेप बाय स्टेप भाई देखे। अगर ई के किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट तो डिपेंड कर रहा है इनपुट पे, ठीक है। तो इनपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, अब इनपुट में प्रॉब्लम आ रही है वेट के कारण, तो ये हमारा आपका चेन रूल से हमने ये बना लिया, ठीक। ओके, स्क्रीन तो विजिबल है ना सभी को, क्यों थर्ड ईयर स्क्रीन विजिबल है। ओके, अब देखो, अब कहानी ये है कि आपको ध्यान देना है बच्चा लोग कि जो अब हमें
चीजों को उठा उठा के पुट करना है, ये अगर आप समझ गए, ये तो चेन रूल था, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हम देखो, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम सारी चीजों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, EK इज इक्वल टू 1/2 टारगेट आउटपुट माइनस ऑब्जर्व आउटपुट का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है, ठीक। और आपको ये फाइंड करने के लिए ये 3 डेरिवेटिव फाइंड करने पड़ेंगे, सही कह रही हूँ ना। अगर आपको ये फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें ये तीनों को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम 1 बाई 1 आउटपुट आपका क्या है, आउटपुट के लिए हमने ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया था, ठीक है। इनपुट ये है, आप लोगों को मैंने इसीलिए रिकॉल कराया, अगर आपको याद हो, इनपुट ऑफ आउटपुट लेयर कैसे फॉर्म हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू मैट्रिक्स एंड आउटपुट ऑफ हिडन लेयर, वही चीज को इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने रिकॉल कराया था, ओके। अब मैं फिर से आपको दोहरा रही हूँ कि आपको तीनों चीजें दे दी गई, इनपुट ऑफ आउटपुट लेयर दे दिया गया, ठीक है, जिस जिस चीज को डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, पहले तो एरर को डिफरेंशिएट करना है, तो एरर का फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। आउटपुट को डिफरेंशिएट करना है, तो आउटपुट का इक्वेशन ये है, और इसके बाद आपको इनपुट को डिफरेंशिएट करना है, तो इनपुट का जो फॉर्मूला है, मतलब जो इनपुट है वो ये है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करके नहीं बताऊंगी, आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है, डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट लिख दिया गया है कि जब आप एरर को आउटपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जब आउटपुट को इनपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन का आउटपुट। और जब आप इनपुट को डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का रिजल्ट ये है, मेरी बात समझ रहे हो या नहीं। आपको भी इतना ही करना है, आप चाहो तो अपने लिए चेक कर लेना, ठीक है। डेरिवेशन जिस हिसाब से ये डेरिवेशन है, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि सिलेबस में है, ठीक है, बैक प्रोपगेशन डिटेल में है, बार बार मेंशन किया है, इसलिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने चेन रूल के थ्रू डेल ए बाई डेल डब्ल्यू की मतलब हमें डेल ई बाई डेल डब्ल्यू देखना था, हमने चेन रूल से देख लिया कि किन किन पैरामीटर्स पे, किन किन डेरिवेटिव्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो 3 डेरिवेटिव हमें मिले, हमें तीनों वैल्यूज पता है कि भाई इसकी वैल्यू इनपुट क्या है, ठीक है, एरर का फॉर्मूला क्या है और आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, जिसको जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था उसे डिफरेंशिएट कर दिया गया। ध्यान से देखना, जैसे फिर से मैं बता रही हूँ, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हमें इन तीनों को अलग अलग फाइंड करना है, ये वाला पैरामीटर, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई एरर क्या है, ठीक है, तो एरर के लिए आपको ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको पता होना चाहिए भाई आउटपुट क्या है, तो आउटपुट आपको ये दिया गया है। और थर्ड वाले के लिए आपको इनपुट जानना है, तो इनपुट के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। तो इनको जिसको जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया गया है, डिफरेंशिएशन का ये आपको आउटपुट मिल गया है, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं, बताओ जल्दी से खटाखट। वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये मत पूछना कि मैम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक। पार्शियली क्या दिक्कत है अनुग्रह। देखो ये मत कहा करो आधा क्लियर है अधूरा अधूरा क्लियर है, ये बताया करो कि दिक्कत कहाँ पे है। अच्छा देखो, क्योंकि और मुझे कुछ आंसर नहीं मिल रहा है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आपको वो फॉर्मूला याद हो जो हमने स्टीपेस्ट डिसेंट से फाइंड किया था, स्टीपेस्ट डिसेंट, ठीक है। अब हम वहां पे चलेंगे और ये जो वैल्यू आई है, देखो कौन सी वैल्यू, वैल्यू फिर से देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है क्या स्टेटस डिसेंट, ये तो एरर आ गया, एक सेकेंड रुक जाओ। ये सारा बता दिया, वैल्यूज को हमने यहाँ तक पुट कर दिया जो कुछ हमें मिला। अब ये जो डेल ई बाई डेल डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है, ठीक है, इक्वेशन 12 में जो वैल्यू आ रही है, इसे हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे जो आपने स्टीपेस्ट डिसेंट से फाइंड किया था। तो चलो भाई, ये है इक्वेशन 3, ये वाला, ठीक है। ये वाला वैल्यू देखो, आपको क्या वैल्यू मिल गई है, डेल ई बाई डेल डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई है, डेल डब्ल्यू जे के, ये वाला। एक बार थोड़ा सा ये जो मैंने इतना गंदा कर दिया है, हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगर आपको डेल ई के बाई डेल डब्ल्यू जे के वैल्यू मिल गई है तो बाकी चीजें तो आपको समझ में आ जाएंगी, मिल जाएंगी ना। मेरी बात समझ, मतलब ये आपका इक्वेशन 3 है, यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ठीक है।
वैल्यू को पुट करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये आ गए हम डेल डब्ल्यू जेके की वैल्यू मिल गई हमें, हमने वहीं पे पुट किया है, याद रखना डेल डब्ल्यू जेके इज इक्वल टू ईटा और उसके बाद डेल ई बाई डेल डेल डब्ल्यू था, ठीक है। तो इससे हमें डेल डब्ल्यू जेके की वैल्यू मिल गई और हमारे पास जो न्यू वेट वैल्यू है दैट इज वेट जो इनिशियली लेके आपने कैलकुलेशन किया था प्लस डेल्टा डब्ल्यू जेके, और इस तरह से आपने नया वेट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया फॉर वी। इसी तरह आपको हर एक वेट जो है उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? देखो सबसे पहले हमने चेन रूल वैल्यू ली, ठीक है। इसके बाद हमने जो जो चीजें डिफरेंशिएट करनी थी, 3 पैरामीटर थे, उन तीनों का हमने डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। डेल ई बाई डेल डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमने स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड से फाइंड किया था कि भाई डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू ईटा डेल ई बाई डेल डब्ल्यू, ठीक है। डेल ई बाई डेल डब्ल्यू की वैल्यू हमें मिल गई तो हमने वहां पे वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। उस वैल्यू को पुट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया भाई कि हमें अब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई, तो मैंने क्या कहा था, हर बार अगर आपको ये आपका ओल्ड वेट है जिसपे अपने अभी तक कैलकुलेशन की, जिसपे एरर आ रहा था, ठीक है, और ये आपका न्यू वेट वैल्यू है, तो न्यू वेट वैल्यू को फाइंड करने के लिए मीन्स डब्ल्यू एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। ये डेल्टा डब्ल्यू हो गया, तो हमें ये नया वेट मिल गया फॉर डब्ल्यू। मुझे बताओ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? ये बात समझ में आई कि न्यू वेट वैल्यू हम कैसे डिराइव कर रहे हैं? स्टेप्स क्लियर है या नहीं? हो सकता है किसी को डिफरेंशिएशन ना क्लियर हो, स्टेप्स क्लियर है। आपको सबसे पहले क्या क्या करना है, आपने चेन रूल से चीजें फाइंड कर ली, वैल्यूज को पुट किया, उसके बाद आपने उसे उठा के जो स्टीपेस्ट डिसेंट है आपने डेल्टा रूल से जो वैल्यू डेल्टा की वैल्यू फाइंड की थी डेल्टा में रख दिया, ठीक है। आपको जो वैल्यूज मिल गई, अब अनुग्रह मुझे बताओ कौन सा सेकंड लाइन, कौन सा सेकंड लाइन कह रहे हो तुम डेरिवेशन का? सेकंड लाइन में नहीं समझ रही हूँ, कौन सा वाला? और जो प्रीवियस स्लाइड्स आपको मैंने शेयर की थी उसमें ये नहीं था, तो मैं आपको ये शेयर भी कर दे रही हूँ। लर्निंग आर्टिफिशियल ओके, क्या न्यू वेट इज इक्वल टू ओरिजिनल प्लस इंक्रीज इन वेट, यस यही है डेल्टा डब्ल्यू। न्यू वेट इज इक्वल टू ओरिजिनल वेट नहीं, ओल्ड वेट। ओरिजिनल वेट तो मतलब ऐसे लगेगा कि एक्चुअल वेट जो सही वाला है। अभी समझ में आ गया अनुग्रह? ठीक है, जो पेज ओपन है ये नहीं समझ में आया? देखो बेटा पीछे की तरफ चलो, देखो कैसे चल रहे हैं। हमें ये बताना है, हम ये कह रहे हैं हमें जो पता है कि ये जो डब्ल्यू वाली वैल्यू है ये हमारी रैंडम वैल्यू है, तो जो एरर आ रही है इसी वेट के कारण आ रही होगी, ठीक। तो वेट से डायरेक्टली कंप्यूटेशन तो हो नहीं रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम पीछे चलते हैं, ठीक है। हमने कहा कि एरर को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या फॉर्मूला यूज किया, देखो एरर कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए आप ऑब्जर्व्ड आउटपुट को यूज कर रहे हो, ठीक है। एरर हमारी आ रही है ड्यू टू ऑब्जर्व्ड आउटपुट, तो एक कदम हमने निकाला कि एरर को हम डायरेक्ट किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, यूजिंग ऑब्जर्व्ड आउटपुट। तो ये हो गया भाई, एरर किसकी वजह से आई, ऑब्जर्व्ड आउटपुट की वजह से आई, ठीक। तो ऑब्जर्व्ड आउटपुट की क्या गलती है, ऑब्जर्व्ड आउटपुट ने कहा कि भाई हमने तो वही किया जो मुझे इनपुट मिला, ठीक। तो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट डिपेंड कर रहा है जो इनपुट आ रहा है उस पे, ठीक है। आउटपुट डिपेंड कर रहा है जो इनपुट आया, ठीक। तो इनपुट ने कहा मुझे, मैं तो वही हूँ जो ट्रेनिंग डेटा है, तो इनपुट के साथ दो चीजें आई है ना, एक तो इनपुट है मतलब आउटपुट ऑफ हिडन लेयर, और उसके साथ दूसरी चीज क्या आ रही है, वेट आ रहा है, ठीक है। भाई उसने कहा कि हाँ मेरी क्या गलती, मेरे साथ तो वेट है, वेट का मल्टीप्लाई होकर चीजें आ रही है, तो ये कह रहा है हम तो डिपेंड कर रहे हैं वेट पे ना, इनपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, वेट जो कि एक रैंडम वैल्यू है। तो ये हमारा एक चेन रूल फॉर्म हो गया। अनुग्रह कुछ कुछ समझा पाई मैं तुम्हें या नहीं? क्या कुछ कुछ समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा डायग्राम को एक सीक्वेंस में देखो, स्टेप बाय स्टेप पीछे की तरफ आओ, ठीक है, तो समझ में आएगा शायद, ठीक है। एक बार मुझे फिर से बता दो, क्या मैंने जितना अभी तक समझाया है आप लोग समझ पाए हो? अच्छा, तो अच्छा ये तो अभी तो एक सिंगल वेट की बात हुई है, मतलब अभी आपने डब्ल्यू मैट्रिक्स मतलब आपने एक पर्टिकुलर वेट फाइंड कर लिया, तो इसी तरह से आप सारे डब्ल्यू को फाइंड कर लोगे, आपका वेट मैट्रिक्स अपडेट हो जाएगा, ठीक। वेट मैट्रिक्स डब्ल्यू की बात तो हो गई, अब इसी तरह से हमें वी के लिए भी बात करना है। दो मैट्रिक्स आप यूज कर रहे हो ना, आपके पास दो वेट मैट्रिक्स है, एक है डब्ल्यू एक है वी, ठीक। तो डब्ल्यू वाला तो आपने कर लिया, अब आपको किसका करना है कैलकुलेशन, वी वाले का करना है। तो हम किस पे आ जाए, अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वी आई जे।
अब देखो, अब मुझे बताओ, अगर आप लोग प्रीवियस वाला समझ गए हो तो क्या आप मुझे बताओगे क्या आप ये समझ पा रहे हो? ये भी चेन रूल का यूज कर, देखो वहां पे हमें सिर्फ एक कदम पीछे आना था, ठीक है, वहां पे सिर्फ हमें एक स्टेप पीछे आना था, यहाँ पे हमें 2 कदम पीछे आना है, तो इसका मतलब आपके पास जो डेरिवेटिव्स है ये बढ़ेंगे, ठीक है। अदिति, मेघा, ऐमान, अवनीश, आप लोग मुझे रिप्लाई करो, क्या ये समझ में आ रहा है? ये जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है, ये वाला, ये समझ में आ रहा है? क्या, किस चीज के लिए कह रहे हो यस मैम? ये समझ में आ रहा है जो लिखा हुआ है? देखो, हम कह रहे हैं कि अब जो एरर आ रही है, हमने कहा जो किसी पर्टिकुलर न्यूरॉन, आउटपुट लेयर का कोई न्यूरॉन के है जिसपे एरर आ रही है, हम कह रहे हैं वो किस पे डिपेंड है? वीआईजे पे। तो एक एक कदम पीछे चलते हैं। एरर डायरेक्टली किसकी वजह से आ रही है? आउटपुट के कारण। आउटपुट किसकी वजह से आ रहा है? वो इनपुट के कारण आ रहा है। अब वो इनपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? आउटपुट ऑफ हिडन लेयर पे। अब हिडन लेयर कह रहा है कि आउटपुट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनपुट ऑफ हिडन लेयर पे, और जो इनपुट ऑफ हिडन लेयर है वो किस पे डिपेंडेंट है? वीआईजे पे। ये बात क्लियर है या नहीं? अब फिर से वही स्टेप्स हम क्या करेंगे, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं इस फॉर्मूला में, वन बाय वन हम एक एक को पुट करते जाएंगे, ठीक है, एक एक को कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजें हमें पता है। देखो, ये ई की वैल्यू है, ठीक है, ये आउटपुट की वैल्यू है, ये इनपुट है, ये आउटपुट ऑफ हिडन लेयर है, ये इनपुट ऑफ हिडन लेयर है, ठीक है। इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, हम एक एक करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे जैसा हमने पहले किया था, और इसके बाद हमें डेल्टा डेल्टा वी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, डेल्टा वी आई जे की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और उसको हम अगले में ये इंक्रीज कर देंगे, वी आई जे हो गया, नया वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसको उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। क्यों अनुग्रह, ये समझ में आ रहा है जो स्क्रीन पे विजिबल है? मैं इस चीज को लेके मैं बहुत परेशान थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम लोगों को ये कैसे समझाऊं, और मतलब मुझे जितना आसान तरीका मुझे लगा तुम्हें ये समझाने का, मैं अपनी तरफ से वो बेस्ट अप्रोच फॉलो कर रही हूँ कि तुम लोगों को मैं समझा सकूं। तो अगर तुम लोग समझ गए हो तो मेरी कोशिश मतलब सफल हो गई, अगर नहीं तो फिर तुम लोग क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पूछने में पीछे मत हटो, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? मेघा, 2 कदम? अरे यार, देखो, दिखाते हैं मेघा कैसे 2 कदम। एक सेकंड, इतना हम गोच पोच कर देते हैं ना। देखो, अभी तक मुझे कहाँ तक आना था? एरर मुझे यहाँ मिल रही थी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हमें डब्लू तक आना था, तो मतलब हम कहाँ पीछे कहाँ तक आ रहे थे? हम आ रहे थे यहाँ से घूम के यहाँ पे, ठीक है, डब्लू के लिए। लेकिन अगर मुझे वी तक आना है तो मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा, इसी को मैंने 2 कदम का, एक कदम ये और एक कदम ये, ठीक है।